राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह एंड स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में और आज के इस नए दिन में। आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये एक स्टडी व्लॉग नहीं है और एक ट्रैवल व्लॉग है और मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ फ्लाइट से और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ बट क्योंकि ये मेरा पहला जर्नी है तो आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके होंगे और शायद जो आगे करने वाले हैं। तो मैं अपनी पूरी जर्नी एयरपोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही हर छोटे डिटेल्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगी जो मेरा एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस रहेगा, ताकि आगे कभी आप ट्रैवल करो तो आपको शायद ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन गूगल किए। जब भी आप पहली बार कुछ ट्राई कर रहे होते हो तो थोड़ी नर्वसनेस होती है और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप भी है और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी और उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और साथ ही तो आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा मेरी एयरपोर्ट पहुंचने और वहां से मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक की जर्नी और एयरपोर्ट पे साथ ही क्या क्या प्रोसेस होते हैं। मैंने वेब चेक इन तो कल रात को ही कर लिया था। वेब चेक इन में आप अपनी फ़ोन से ही बोर्डिंग पास अपना बना सकते हैं, साथ ही अपनी सीट भी चूज़ कर सकते हैं और मैंने पहले से ही अपनी विंडो सीट चूज़ कर ली है। तो पता नहीं मेरे फ्लाइट में पहला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। तो पूरी जर्नी में आप तो मेरे साथ बने ही रहेंगे। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी और साथ ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और उस जगह से ज़्यादा अभी मुझे फ्लाई करने की थोड़ी नर्वसनेस है बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। और मैं फ्लाई कर रही हूँ इंडिगो के साथ और मेरी पहली फ़्लाइट इंडिगो की है और साथ ही बोर्डिंग पास भी रेडी है। तो मेरी फ़्लाइट 9:55 में है और मुझे 2 घंटे पहले, वैसे तो बोर्डिंग पास में लिखा होता है कि आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। तो अभी बज रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 6:46 और मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी बस मैं निकलने ही वाली हूँ एयरपोर्ट के लिए और मेरी पैकिंग भी डन हो चुकी है। तो अब आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पहुँच के और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो राधे कृष्णा और आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं और भगवान की कृपा से हमारी यात्रा बहुत मंगलमय हो, पॉजिटिव हो और इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज की जर्नी। सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं मेरी जर्नी आज मेरे इस न्यू शूज़ के साथ जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने बहुत रिसेंटली परचेज़ किया है। एंड देन मैं निकल गई घर से अपनी ट्रिप के लिए और आप जैसा कि मेरे फेस पे एक्साइटमेंट देख सकते हो बट नर्वसनेस आप नहीं देख सकते हो क्योंकि वो मेरे अंदर है और मैंने उसे छुपा कर रखा है। और एक नया शहर और एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। एंड मैं आपको थोड़ी ग्लिम्प्स दे सकती हूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो मेरी बहुत फेवरेट जगह है और मेरी बहुत 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 इच्छा थी और शायद वहाँ से मेरी इच्छा सुन के बुलावा भेज दिया उन्होंने और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो अपने घर से कुछ दूर ऑटो की यात्रा करके मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट और यहाँ पे मुझे मेन गेट पे ही उतरना पड़ा। वहाँ से थोड़े दूर की वॉकिंग डिस्टेंस थी और ये एयरपोर्ट की मेन एंट्री थी जहाँ पे आपके आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए जाते हैं एंड आपके टिकट या बोर्डिंग पास आप यहाँ पे अपने फ़ोन में ही दिखा सकते हो। देन एंटर करते ही सबसे पहले मैंने अपने बैग को स्कैन करवाया क्योंकि सबसे पहले आपको ये करना होता है। सो यहाँ पे जिस भी फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हैं उन सारे फ्लाइट्स के अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। सपोज़ मैं ट्रैवल कर रही थी इंडिगो से तो मैं इंडिगो के काउंटर पर जाके मैंने अपना लगेज जमा किया एंड मैंने अपना बोर्डिंग पास उन्हें दिखाया और उन्होंने उसका एक हार्ड कॉपी मुझे दे दिया। मुझे बार बार अपने फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं थी। देन सीधे मैं गई सिक्योरिटी चेक की तरफ जहाँ पे आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉच, मोबाइल सब कुछ एक बास्केट में निकाल कर उसे चेक करना होता है। आपके खुद का भी वो लोग स्कैन करते हैं, चेक करते हैं खुद को एंड देन आप अपनी जोन और गेट की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे एयरपोर्ट पे हर जगह पे आपको इंडिकेशंस लिखे हुए होंगे। हेलो गाइस,
मेरा बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और मैं सिक्योरिटी चेक भी होकर आ गई हूँ और फाइनल बोर्डिंग मेरी गेट नंबर 6 के पास होगी। तो मैं अभी गेट नंबर 6 के पास वेट कर रही हूँ। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 8:20 हो रहा है और 9 बजे फाइनल बोर्डिंग होकर गेट लॉक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले आने को बोला जाता है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए टाइम का। ऑल्दो थोड़ा वेट करना बेटर होता है लेट होने से, क्योंकि बहुत हड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेट फाइनल बोर्डिंग का। मिलता है आपसे। सो सारे पैसेंजर्स के आ जाने के बाद बिल्कुल ऑन टाइम हमारी फ़ाइनल बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, जो कि गेट नंबर 6 से थी। एंड यहाँ पे भी आपके बोर्डिंग पास चेक किए जाएंगे एंड देन हमें एक बस पिक करने आई जो हमें हमारे फ़्लाइट तक पहुँचाएगी। बहुत सारे सेम फ़्लाइट्स लगे होते हैं, तो आप कहीं किसी गलत फ़्लाइट में ना चले जाएँ, इसलिए बार बार यहाँ पे आपके फ़्लाइट्स डिटेल्स चेक किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी बस में एंड ये बस हमें ले जाएगी हमारी फ़्लाइट तक जिससे हम फ्लाई करने वाले हैं। और फाइनली ये थी हमारी इंडिगो की फ़्लाइट जिससे हम फ्लाई करने वाले हैं। और यहाँ तक पहुंचकर एक अलग ही फीलिंग थी एंड अब आप यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते हो, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइंस थी, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास चेक किए जाएंगे कि कहीं आप किसी गलत फ़्लाइट में तो नहीं बैठ रहे हो। तो यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास में डिटेल्स चेक की जाएगी एंड वही धीरे धीरे चेकिंग वाला सिलसिला यहाँ पे चालू था और प्रोसेसिंग में था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके बोर्डिंग पास चेक किए जा रहे हैं और यहाँ पे बोर्डिंग पास चेक करवाने के बाद सीधे मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के अंदर। और मेरी सीट भी विंडो सीट थी, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी। और यहाँ से हम लोग हेड कर रहे हैं फ़्लाइट के अंदर और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। और अंदर जाने के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। और इस यात्रा के अंत में आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ रही थी अपनी सीट्स की तरफ और फ़्लाइट बिल्कुल ही फुल थी एंड बिल्कुल टाइमली सारे प्रोसेस हो रहे थे और बिल्कुल भी किसी चीज़ में डिले नहीं था। एंड यहाँ पे फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी थी और मैं थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि फ़्लाइट बहुत मुझे बस ना टेक ऑफ के टाइम में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि एकदम से आप ऊपर उठते हो तो मुझे थोड़ी वो फीलिंग थोड़ी नर्वस कर देती है, क्योंकि मैं झूले पे भी नहीं बैठती हूँ, मुझे हाइट से इतना डर लगता है। बट मैं एक्सपीरियंस करने वाली थी बहुत ज़्यादा हाइट को, तो बट ये फीलिंग भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे फ़्लाइट बस टेक ऑफ करने ही वाली थी एंड बहुत स्लो मोशन में चल रही थी। एंड देन ये था मेरा रिएक्शन। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे एकदम से जब फ़्लाइट हवा में गई। बट उसके थोड़ी ही देर बाद मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ऊपर से नीचे देखने में मुझे लगा था कि मुझे बहुत डर लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ टेक ऑफ के टाइम ही मुझे थोड़ा डर लगा था एंड उसके बाद मैं बिल्कुल ही नॉर्मल थी और मैं नीचे देख रही थी। और विंडो सीट लेना एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप जब भी जाओ तो अगर आपको डर लगता है, मेरी तरह आपको हाइट फोबिया है, फिर भी आप विंडो सीट लो, क्योंकि सिर्फ टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट उसके बाद बहुत ट्रस्ट में बहुत मज़ा आता है नीचे देखने में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और यहाँ पे मैं नीचे देख रही थी, बिल्कुल अंदर वो गाना चल रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड थोड़ा फ़्लाइट से नीचे देखते हुए एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और आपका टाइम जल्दी बीत जाता है। ऑल्दो थोड़ा और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो मेरी फ़्लाइट 1 घंटे की थी और 1 घंटे के बीच आपको स्नैक्स भी मिलेंगे। वाटर यहाँ पे फ्री होता है, लेकिन स्नैक्स के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। और आपको फ़्लाइट में सबसे बेस्ट व्यू लैंडिंग के टाइम मिलता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे सिटी को दिखाते हुए जो लैंड करते हैं, दिस व्यू मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए भी कैप्चर करूँ। ये
बहुत ब्यूटीफुल व्यू है एंड लैंडिंग बहुत स्मूथ थी और बहुत अच्छा लगा। पूरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। देन फ़्लाइट में ही आपको बता देंगे कि आपका लगेज आपको किस काउंटर पे मिलेगा। मेरा लगेज मुझे मिलने वाला था लगेज काउंटर 2 पे और मैं यहाँ पे अपना लगेज लेने आ गई एंड फाइनली मुझे मेरा लगेज मिल चुका था। यहाँ पे आप लगेज में जो आपके एक बैग है उसमें आप 15 केजी तक का सामान कैरी कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। एंड सिमिलरली आप अपने साथ जो हैंड बैग ले जा रहे हो उसमें आप 7 केजीज़ तक ईजिली कैरी कर सकते हो। हाय गाइस, तो मैं ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए आपको बता देती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ जाऊँगी, श्री जगन्नाथ पुरी, और जो हमारे 4 धाम में से एक धाम है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। बट आज के ब्लॉग में आपको बस इतना ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से जगन्नाथपुरी की यात्रा और वहाँ घूमना और ये सब के लिए आपको एक और ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सबको जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बाय बाय। तो ये था भुवनेश्वर एयरपोर्ट का पूरा लुक एंड यहाँ से मैंने ओला बुक करके ओला से अपनी ऑटो बुक की एंड देन मैं निकल गई थी बस स्टैंड की तरफ जहाँ मुझे जगन्नाथपुरी के लिए बस मिलेगी। एंड मैं थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी कम एज में मुझे 4 धाम यात्रा में से एक करने का मौका मिल रहा है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं मेरे साथ इस यात्रा के लिए?